वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल जो है वो हमसे पूछा है समीर ने। समीर ने पूछा है कि सर सीएफए सेल्फ स्टडी कैसे करें। मैं कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूं और इंस्टीट्यूट की भी, और सर अमेजोन से बुक्स लेकर प्रिपेयर करना है, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो समीर, आपका जो सवाल है वो काफ़ी लोगों का और भी सवाल रहता है और इसमें चिंता एकदम नहीं करनी है। मैंने खुद भी सीएफए की तैयारी पूरी सेल्फ स्टडी से की थी, तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है सीएफए की तैयारी नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस जो है सीएफए में क्या आपको ध्यान देनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ, तो वो आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, लगातार वो वीडियो देखते रहिए। बट उसके अलावा तो समीर, जो आपको दो तीन चीज़ों का बस ध्यान देना है सेल्फ स्टडी। पहला, श्वेजर करके एक किताब आती है, वो आपने खरीद लेनी है। ये बहुत ही सस्ती किताब होती है, 2500 रुपये में आपको जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा में मिल जाएगी। आप गूगल भी करेंगे बाय श्वेजर बुक्स इन इंडिया, बाय श्वेजर बुक्स नियर मी, तो भी आपको बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे और वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस में जो है आप इसको खरीद सकते हैं। ये ऑफकोर्स श्वेजर की ओरिजिनल किताब नहीं होती है। ये इंडिया में आपको पता है पायरेसी जो है भयंकर तरीके से चलती है, तो बाहर से ये किताब लाते हैं यहाँ पे हमारे पायरेट्स, वो जो है उसकी प्रिंटिंग करते हैं और बांट देते हैं, तो 2500 रुपये में आपको मिल सकती है। ये बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। तो वो आपका स्टेप नंबर 1 होगा सीएफए की तैयारी करने के लिए। स्टेप नंबर 2 समीर, और यहाँ पर जो है हम वो स्नैपशॉट भी डाल देंगे कि यार कौन सा आपको कैलकुलेटर लेना है। बट ये ध्यान दीजिए कि यार ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको लेना है। समीर, ये ध्यान दें, और बाकी सारे बच्चे भी यार जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेल्फ प्रिपरेशन का। अगर आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं चलाने आता है, अगर जो है फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आप एडेप्ट नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो आपको एग्जाम में जाकर दिक्कत होगी। तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर कैसे चलाना है वो आप जरूर सीख लें। दुनिया भर के यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं। आप जो है उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर लर्न, फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐसे डालिए, तो आपको दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस आ जाएंगे। आप उसके थ्रू फाइनेंशियल कैलकुलेटर सीख सकते हैं। प्लस श्वेजर किताब में भी यार जो है कैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर चलाना है उसके बारे में जानकारी होती है। तो ये है पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 3 समीर, जो आपको ध्यान देना है अपनी सेल्फ स्टडी में, वो ये कि यार जो है आपको ये बहुत क्रिटिकल है कि अपना ओरिएंटेशन हमेशा लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझने में रखिएगा। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी इस भुलेखे में रहे कि चल यार समझ नहीं आ रहा, मैं रट लूंगा और उससे आपका काम हो जाएगा, तो एब्सोल्युटली नो। क्योंकि यार मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने हजारों बच्चों जो उनको मैं पढ़ा चुका हूँ उनके एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि रटने से नहीं होगा। ये एग्जाम बहुत ही लॉजिकल है। अगर आपके फंडे या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप 100% मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। तो समीर, यही 3 बातें, अगेन क्विकली रिकैप, आप जो है बहुत ईजिली, बहुत ही सस्ते दाम में जो है श्वेजर की किताब ले सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे ध्यान दीजिएगा, शुरू में ही उसको खरीद लीजिए, एंड तक डिले मत करिएगा कि चलो यार ये कैलकुलेटर बाद में सीख लेंगे। जब भी आप प्रॉब्लम्स बना रहे हैं एक्सेट्रा, फाइनेंशियल कैलकुलेटर का यूज़ करिए, उसमें एकदम आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, राइट। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखिए कि कैसे करना है, उससे आपको पता लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, ओरिएंटेशन रोट लर्निंग, रट्टा मारने की विद्या में नहीं रखिए, राइट। लॉजिक समझिए, राइट। एंड समीर, जनरली यार श्वेजर से मैंने देखा है कि चूंकि यार श्वेजर जो है बहुत ही संक्षेप में आपको सारी चीज़ें समझाता है, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स यार समझने में दिक्कत होती है, स्पेशली अगर आपका फाइनेंस या सीए बैकग्राउंड नहीं है। इसलिए अगर आपको कहीं भी हेल्प चाहिए यार प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने यार इंश्योर किया हुआ है कि मेरी कोचिंग की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। उसकी लिंक जो है यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है। क्योंकि आप एक तरह से सोचिए यार कि आपको पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं बनना है। इसका मतलब क्या है कि चुन्नी बचाने के चक्कर में आपको 1 रुपए का नुकसान नहीं करना है। जहाँ जो है यार मेरी कोचिंग फीस बहुत ही नॉमिनल है, वहीं पर यार सीएफए की एग्जाम फीस लाखों रुपए की। तो कल को जो है, अगर जो है आप किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ना होने की वजह से अपना एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, आपको रिपीट करना पड़ता है अपना एग्जाम, तो आप खुद सोचिए कि आप चंद हजार रुपए बचाने के लिए अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए एग्जाम फीस में। तो उस चीज का बस ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज सेल्फ स्टडी आप बेखूबी उन 3 पॉइंट से कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द लक समीर, राइट। मे यू डू वेरी वेरी वेल यार। बहुत तबीयत से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। माई बेस्ट विशेष आपके जी। दूसरा सवाल दोस्तों आज हमारे पास आया है शिवम राज का। शिवम राज क्या बोलते हैं? शिवम राज बोलते हैं कि सर आई पास्ड 12th नाउ एंड गॉट एडमिशन इन बीकॉम, सो कांग्रेचुलेशन शिवम, बहुत अच्छी बात है। बीकॉम एक बहुत अच्छा कोर्स है, आपको कॉमर्स और बिजनेस का अच्छा फंडामेंटल सिखाता है। फिर उसके आगे आप बोल रहे हैं कि सर यू हैव आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन फाइनेंस, वांट टू मेक अ करियर इन स्टॉक मार्केट, आई एम डूइंग इंट्राडे ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस, यू आर आल्सो राइटिंग सम ट्रेड जर्नल्स, राइट। Will this experience count in CFA experience which is to require after level 3? 100% यार, आपका डेफिनेटली यार ये सारी जो आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं, भले आपने क्वेश्चन में आगे पूछा है कि मुझे यार फर्म का पैसा मैनेज करना है कि या मैं कुछ अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स का भी मैनेज कर सकता हूँ पैसा, आप 100% यार ये कर सकते हैं।
बस यार, और ये सारा जो है फाइनेंस के एक्सपीरियंस के अंदर ही काउंट होता है, जो आपको यूज़ पड़ता है आगे सीएफए चार्टर लेने के लिए। तो शिवम, उसमें कोई चिंता नहीं करनी है। बस यार, मेरा सुझाव यही है कि जब आप अपने नेबर्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का, 3-4 इंडिविजुअल क्लाइंट्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो अपने पैन कार्ड पे उसको मैनेज मत करिए। एक 1% कंपनी या एक पार्टनरशिप कंपनी बना लीजिए, जिसमें वो पैसा लीजिए, ताकि कल को जो है आप इस कंपनी के आईटीआर एटसेट्रा अपने एक्सपीरियंस में जब आप सबमिट करेंगे सीएफए के लिए, तो वो दिखा पाएँ। ताकि ऐसा ना हो कि आप बस खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं कि आपने पैसा मैनेज किया, आपने प्रॉपर एक पार्टनरशिप कंपनी जो है चलाकर उसके अंदर पैसा लिया, उसके अंदर अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज किया। जब भी इन क्लाइंट्स के साथ फंड मैनेज कर रहे हैं, एक जो है उनके साथ एक बाकायदा अपनी पार्टनरशिप फर्म का एक डॉक्यूमेंट साइन कीजिए, ताकि आप ये प्रूफ दिखा सके कि हाँ यार, ये क्लाइंट्स का पैसा इन योर पार्टनरशिप, इन योर प्रोप्राइटरशिप आपने मैनेज किया हुआ है। ताकि जो है ये आप जब एक्सपीरियंस अपना काउंट कराएं, तो जो है उसमें कोई जो है एम्बिग्यूटी ना रहे। नहीं तो शिवम, सोचिए ना, बिना कोई मैनेज किए भी बोल देगा कि हाँ यार, मैंने तो अपने रिलेटिव्स और नेबर्स का पैसा मैनेज किया हुआ, तो उसको वेट कैसे करेगा सीएफए आपको चार्टर देने से पहले। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने बोले, भले वो इंट्राडे ट्रेड जो आप कर रहे हैं, ट्रेडिंग जनरल जो लिख रहे हैं, प्लस अपने इंडिविजुअल रिलेटिव्स और नेबर्स का जो आप पैसा मैनेज करने वाले, वो 100% जो है आपके सीएफए के फाइनेंस एक्सपीरियंस में काउंट होता है। बस मेरा सुझाव है कि उसको जो है एज इंडिविजुअल करने के बदले पार्टनरशिप कंपनी अपनी रजिस्टर करके जो है उसके अंदर ये फंड्स का ट्रांजैक्शन कीजिए। जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो है ये अग्रीमेंट साइन करने के बाद उनके साथ जो है ये सारे फंड्स मैनेज कीजिए, ताकि जो है आप उसको एक्सपीरियंस को बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ दिखा पाएँ। एक चीज़ शिवम, और आपके माध्यम से मैं बाकी सबको भी एजुकेट कर रहा हूँ जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये ध्यान दीजिए यार कि सीएफए चार्टर का ज़्यादा हेडेक मत लीजिए। ये बहुत ही मिथ्या है कि यार मेरे 4000 घंटे का फाइनेंस में एक्सपीरियंस होगा तब मुझे चार्टर मिलता है एटसेट्रा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे 12 साल हो चुके हैं फाइनेंस करियर में। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने तीनों लेवल सीएफए के किए हैं, बट मेरे 2 क्रिटिकल लर्निंग्स हैं। पहला दोस्त, कि 2 लेवल्स ऑफ सीएफए सफिशिएंट है, आपको इनफैक्ट तीसरा लेवल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लेवल इज़ द टफेस्ट ऑफ ऑल द 3 levels. If you have cleared 2 levels of CFA, automatically yaar, when you put that on your resume and apply, all the opportunities in the domain of finance will open up for you. लेवल 2 टफेस्ट है, और मार्केट में सबको इस बात के बारे में पता है, तो लेवल 3 भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने किया है, मेरी गलती से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीखना है। नंबर 1। नंबर 2, शिवम एंड एवरीबडी ऑन दिस सेशन टुडे यार, सबको ये ध्यान देना है कि सीएफए चार्टर गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं है। कहीं पर भी आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इस बात की मोहताज नहीं रहेंगी आगे कि आपके पास चार्टर नहीं है या है। मैंने तीनों लेवल्स ऑफ सीएफए किए हैं, मेरे पास इनफ फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, बट मैंने कभी भी सीएफए चार्टर नहीं अप्लाई किया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही है कि सीएफए चार्टर से कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलता। आपने अगर 2 लेवल्स ऑफ सीएफए ही कर रखे हैं, तो उससे आपका बहुत ज्यादा मान बढ़ता है इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिग्री है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। और चूंकि लेवल 2 जो है वो सबसे टफेस्ट है, तो आपका नॉलेज बेस भी ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट होता है। तो ये दोनों चलते आप बहुत अच्छे से जो है अपना फाइनेंस की जॉब्स क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज चार्टर के बारे में मत घबराइए, क्विकली जो है 2 लेवल्स ऑफ सीएफए तक पहुंचिए। आई विश यू ऑल द लक शिवम फॉर योर अमेजिंग करियर इन दी स्टॉक मार्केट डोमेन। प्लीज ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्होंने बहुत अमेजिंग करियर स्टॉक मार्केट्स के अंदर बनाया है आफ्टर सीएफए, क्योंकि सीएफए में टॉपिक्स हैं जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत डिटेल में समझाया जाता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, टेक्निकल एनालिसिस है, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो ये सारे पहलू आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत डिटेल से समझाए जाते हैं, जो आपके नॉलेज बेस को संपूर्ण करता है। प्लस स्टॉक मार्केट में, जैसा आपने बताया शिवम, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आपको इस चीज़ की जानकारी है, कि स्टॉक मार्केट में ग्रो करने के लिए ना यार, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका खाली अपना पैसा आपको नहीं लगाना है, आपको क्लाइंट से पैसा लेना है, पोर्टफोलियोज मैनेज करने, तभी ज़्यादा पैसा पैसे पैसे को खींचता है जो कहावत है। तो वो तभी हो पाएगा जब जो है आप अपने क्लाइंट से पैसा ले सकते हैं। और वो सीएफए आपको एक ऐसा ब्रांड देता है जहां क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स आप पे आने वाले समय में ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ यार, शिवम को अगर मैंने पैसा दिया है तो वो सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि शिवम के पास सीएफए का नॉलेज बेस भी है और ब्रांड भी। राइट, सो ग्रेट शिवम, थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। और जो है, आई होप दिस गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। Right, friends, before I go to the last query of today, which is Amog Vijay Kumar Gowda's query, right, I would request all of you यार, कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी भी क्वेरीज इसी तरीके से आंसर करनी चाहिए मुझे, तो प्लीज अपनी क्वेरी, फ्री सीएफए मेंटरशिप फॉर्म है जो कि कमेंट्स में भी है दोस्तों, और जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म है, उसको आप पढ़िए, अपना नाम और अपनी क्वेरी लिखिए, आगे आने वाले वीडियोस में मैं जरूर उसको आंसर करूँ। सो लास्ट क्वेरी फॉर टुडे फ्रेंड्स, एंड देन वी रैप अप द एपिसोड 1 ऑफ सीएफए Q&A। और ऐसे अनगिनत एपिसोड्स हम दोस्तों बनाएंगे, जहां पर कि हर बार मैं 2-3 क्वेरीज जो आपके साइड से आएंगी उसको इस सीएफए Q&A सीरीज में आंसर करूंगा। तो जरूर अपनी क्वेरीज भेजिए। अमोघ
विजय कुमार गौड़ा जी ने पूछा है कि सर हेलो, currently I am a student of electronics and communication engineering in third year, but unfortunately or fortunately I have discovered my passion towards finance and economics lately. तो अमोघ आपका आगे क्वेरी पढ़ने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं। यू ब्रिंग वेरी गुड मेमोरीज यार, क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, राइट। और प्लीज ध्यान दीजिए, आई एम सो हैप्पी कि आपको थर्ड ईयर में ये पैशन फाइनेंस की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ जागा। क्योंकि अमोघ अनफॉर्चुनेटली यार देखो, इंजीनियरिंग एक कठिन पढ़ाई है, बहुत बच्चे इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं, राइट, क्योंकि उसमें मैथ्स और साइंस बहुत इन्वॉल्व होता है। बट अमोघ आपको जानकर ही बहुत हैरानी होगी कि यार इतने टफ करिकुलम को पास करने के बाद भी इंजीनियर का जो ग्रोथ पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा कैप हो जाता है। मैंने खुद इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने 3 साल जब कोडिंग की तो यार मुझे एहसास हुआ कि यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट मैं बैक एंड में फंस के रह गया हूँ। मुझे अगर करियर में आगे जाना है तो मुझे फ्रंट एंड रोल्स करने पड़ेंगे, और वो मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरे पास फ्रंट एंड की अपॉर्चुनिटी। वो फ्रंट एंड की अपॉर्चुनिटी आपको कौन दिलाता है? तो वो सीएफए दिलाता है आपको बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि वो आपको एनालिस्ट रोल्स में डालता है। भले वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, आपका हेज फंड मैनेजर हो, इक्विटी एनालिस्ट हो, रिस्क एनालिस्ट हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, वेल्थ मैनेजर हो, तो ये सारे फ्रंट एंड रोल्स हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका स्किल सेट एज वेल एज आपका करियर ग्रोथ बहुत ही फाड़ू, बहुत ही सही होता है, राइट। तो मुझे तो वो एहसास बहुत साल बाद हुआ। इनफैक्ट मैंने 2007 में इंजीनियरिंग खत्म की थी, 2010 में जाते जाते ये एहसास हुआ। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू अमोक कि आपको थर्ड ईयर में ही ये एहसास हो गया। सो ग्रेट जॉब देयर। अब आपका सवाल ये है कि व्हाट स्किल्स एंड अदर सर्टिफिकेशंस दैट आर गुड टू हैव विद सीएफए टू लैंड अ जॉब एट एन एलीट फंड हाउस। लास्टली आई हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट एंड यू आर वरीड अबाउट द एग्जाम फीस। तो उसमें आप पूछ रहे हैं कि कैसे जो है कुछ फाइनेंशियल एड हो सकता है। तो दोनों पार्ट्स को जवाब देते हैं जी अमोक। पहला अमोक आपको ये समझना है कि सीएफए यार गोल्ड स्टैंडर्ड है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। तो प्लीज मोर इज बेटर फैलेसी में मत पड़िए। एज ह्यूमंस वी ऑलवेज बिलीव कि यार ज्यादा है तो बेहतर है, ऐसा नहीं है अमोक, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड कि सीएफए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। अगर आपने सीएफए कर लिया तो आपको और चुनो मुनो सर्टिफिकेशंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पूरा ध्यान सीएफए पे लगाइए और इंश्योर कीजिए कि 2 लेवल्स ऑफ सीएफए आप बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। सीएफए लेवल 1 की तैयारी आप बहुत क्विकली मेरे साथ कर सकते हैं। आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक करके इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस, राइट। और क्यों यार ये इंपॉर्टेंट है फोकस रखना हो? क्योंकि यार देखिए, आपको समझना है दैट इट इज एज ह्यूमंस आवर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, right? So hence yaar, you have to focus on one thing and nail it rather than being all over the place and wasting your time, money, energy across and hence doing mediocrely well in all, right? एक चीज पकड़िए और उसको अच्छे से करिए। दूसरा, आपने स्किल्स बोला, तो हम एक ही स्किल चाहिए यार जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, आपका क्यूरियोसिटी। क्योंकि जब यार आप इंटरव्यूज में बैठेंगे, याद रखिए सीएफए जॉब की गारंटी नहीं है, सीएफए इंटरव्यू की गारंटी। दोनों में फर्क समझिए। इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ फुट इन द डोर, राइट। बहुतों को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि आपके पास कोई एक ऐसा ब्रांड ही नहीं होता है जिससे लोग आपको ट्रस्ट करें कि हाँ यार इसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो सीएफए विल हेल्प ओपन दीज क्लोज्ड डोर्स फॉर यू वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द इंटरव्यूज एंड प्रूव योर क्रेडेंशियल्स, राइट। तो हेंस सीएफए आपको वहां तक ही पहुंचा सकता है। बट नाउ इन द इंटरव्यूज व्हेन यू आर आस्क्ड relevant questions about business, finance, recent topics, etc., you should be prepared. You just can't present yourself there as a theoretical guy. बस यार CFA किया हुआ, बाकी कुछ आता जाता नहीं। तो hence यार please be abreast. Abreast मतलब keep yourself updated about the latest happenings in the world of finance and business. आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी के एजेंडा में बिजनेस को, इकोनॉमी को ले जाने के लिए मोदी 3.0 जो शुरू होने वाला है, उसमें क्या 4-5 चीजें, वो 4-5 चीजों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस इंडस्ट्री में पड़ेगा और क्यों, वो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एटसेट्रा। सो यू शुड बी अब्रेस्ट ऑफ रीसेंट हैपनिंग्स। यू कांट से नहीं सर ये तो सीएफए करिकुलम में नहीं पढ़ा है। ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा है यार, सीएफए तो आपको एक नॉलेज बेस क्रिएट कर रहा है, बट ऑल दीज हैपनिंग्स, रीसेंट हैपनिंग्स इन दी फाइनेंस एंड बिजनेस न्यूज यू शुड नो। और वो कैसे पता लगेगा? कुछ नहीं करना है यार। while you are preparing for CFA, just spend your 1 hour a day reading a good financial newspaper, and that is more than enough. Pick up Economic Times, Mint, Financial Express, etc. Whatever comes, Business Standard, whatever is available, easily available in your society, in your place, just pick up that one newspaper and just spend 1 hour on that, reading through this, right? ताकि when you are sitting for your interviews, you sound like a practical. Second, यार skill नहीं बोलूंगा मैं, इसको orientation बोलूंगा, which I was orienting earlier to Sameer as well, कि यार always have the orientation of embracing the concepts and not mugging up the formulas and mugging up the concepts, right? So please have that focus on understanding the practical nuances of whatever you are learning. Don't get into that trap of Indian mindset कि हाँ यार रट लेंगे और पास कर लेंगे, वो नहीं करना। Lastly यार अमोघ, you have asked
that the fees is higher, etc. So I will ask my content head Nitin to just put a thumbnail of CFA scholarship video here, as well as put that on top, the link in the card. Please click on the link here. I have prepared a full-fledged video of how you can very easily apply for CFA scholarship. If you have, financial constraints for paying the fees of CFA, I have prepared a full-fledged CFA scholarship video. Just check that out here of how you can very easily apply for that scholarship. What are the steps? What are the things which you should keep note of when you are applying for that scholarship? So I'm sure that video will be helpful to you. Amog, again, as for always, wish you all the very luck here. Do very, very well. In case you need any help in preparation, the link for my lecture series, which is available at a very nominal cost, is available in the description as well. So that's it, folks. Thank you so much. Right? I hope you liked the lecture. Right? I hope you like this session. In case you do have queries, please put it in the free CFA mentorship form. As well as, do let us know in the comments, that how you are liking this session, what other improvements can we do in this session so that we can benefit more and more of you. Also like, share, and subscribe so that more aspirants can benefit from this session. Thank you. Dosto, I hope you gained a lot from the session today. If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples, right, from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind, but in your heart. Number two, I really and truly believe that your CFA Level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA Level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me, friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.